अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग फायर सेफ्टी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि गल्फ में फायर सेफ्टी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं अपना भी गल्फ में फायर सेफ्टी से रिलेटेड क्या मेरे से इंटरव्यू पूछा गया वो डिस्कस करते हैं। जो आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ फायर, फायर क्या है, व्हाट इज़ हॉट वर्क, हॉट वर्क क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फायर, फायर के कितने एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ फायर, आग के क्या सिद्धांत है, व्हाट आर द फायर कंट्रोलिंग मेथड, फायर को कंट्रोल करने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फायर एंड फायरमैन, जो फायर और फायरमैन के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, वेयर फायर एक्सटिंग्विशर कीप्ड व्हेन हॉट वर्क गोइंग इन कन्फाइंड स्पेस, अगर कन्फाइंड स्पेस में हॉट वर्क चल रहा हो तो फायर सिलेंडर कहाँ पे रखेंगे, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, फायर के कितने क्लासिफिकेशन है, व्हाट आर द टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के कितने प्रकार है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। What is fire? Fire क्या है? Fire is the chemical combination reaction of three substance of heat, oxygen and fuel at the same time. Fire क्या है? Fire एक chemically combination है तीन सब्सटेंसों का, वो है हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। जब ये तीनों चीज एक साथ एक ही टाइम पे अवेलेबल होता है तो वहां पे फायर इग्नाइट होता है। What is hot work? Hot work क्या है? A work which ignite during working called hot work. हॉट वर्क वो वर्क है जहाँ पे काम करने के दौरान जो है उसमें स्पार्किंग होता है या इग्निशन होता है, उसको हम लोग हॉट वर्क कहते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फायर, फायर के कितने एलिमेंट्स हैं। द थ्री एलिमेंट्स ऑफ फायर आर बिलो, फायर के तीन एलिमेंट्स हैं, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर के जो आग बुझाने के सिद्धांत क्या, आग कैसे बुझाया जाता है। द थ्री प्रिंसिपल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आर, जो आग बुझाने के जो तीन सिद्धांत हैं वो है कूलिंग। कूलिंग क्या एक मेथड होता है टू रिमूव हीट फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायर। जब फायर होता है तो उसमें हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल तीनों होता है, और उसमें से क्या होता है जब हम लोग वो आग को फायर एक्सटिंग्विशर एक्सटिंग्विश करने जाते हैं तो हम लोग तीनों में से किसी एक भी चीज को अगर हम लोग रिमूव कर देंगे तो आग बुझ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए आग बुझाने का जो होता है, फायर एक्सटिंग्विश करने का जो तीन सिद्धांत होता है, कूलिंग, स्मूथरिंग, स्टारवेशन। कूलिंग में क्या होता है कि हम लोग जो हीट को है ना वो रिमूव कर देते हैं। ये जो आपको इमेज में नजर आ रहा है ये फायर है, ये फायर ट्रायंगल है, ये फायर या फिर फायर ट्रायंगल बोलते हैं। फायर ट्रायंगल का मतलब उसमें तीन चीज मिल के बनता है, इसलिए फायर ट्रायंगल बोलते हैं, हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग मेथड में हम लोग जो एक्स्ट्रा जो हीट होता है ना उस हीट को हम लोग रिमूव कर देते हैं, उसको हम लोग कूलिंग मेथड बोलते हैं। स्मूथरिंग मेथड टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायर, ये स्मूथरिंग मेथड क्या होता है, उसमें जो ऑक्सीजन होता है उस फायर ट्रायंगल से ऑक्सीजन को हम लोग रिमूव कर देते हैं बाय अदर प्रोसेस। स्टारवेशन, स्टारवेशन प्रोसेस क्या है, टू रिमूव फ्यूल फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायर। ये जो आपको इमेज में नजर आ रहा है स्टारवेशन, ये इसमें क्या होता है जो फ्यूल्स होता है ना उस फ्यूल को ही हम लोग वहां से रिमूव कर देते हैं ताकि जो आग आगे फायर है वो आगे स्प्रेड ना करे और उसको फ्यूल ना मिले। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फायर एंड फायरमैन, फायर और फायरमैन के बीच में मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए। 3 मीटर डिस्टेंस बिटवीन फायर एंड फायरमैन, जो मिनिमम डिस्टेंस है फायर और फायरमैन के बीच में जो है 3 मीटर का कम से कम फासला होना चाहिए। वेयर फायर एक्सटिंग्विशर कीप्ड व्हेन हॉट वर्क गोइंग इन कन्फाइंड स्पेस, फायर सिलेंडर कहाँ पर रखते हैं अगर कन्फाइंड स्पेस का कोई जॉब चल रहा हो तो। ऑलवेज कीप फायर एक्सटिंग्विशर आउटसाइड द मैनवे, फायर सिलेंडर जो है हमेशा मैनवे के बाहर में रखा जाता है। इवन हॉट वर्क हो या कोई सा भी वर्क हो, फायर सिलेंडर जो है हमेशा मैनवे के बाहर होना चाहिए। और कन्फाइंड स्पेस में कभी भी फायर सिलेंडर यूज करते हैं तो सीओटी फायर सिलेंडर यूज नहीं करना है कन्फाइंड स्पेस में, क्योंकि सीओटी जो फायर सिलेंडर जो होता है उसका जो प्रिंसिपल होता है क्या है, वो कूलिंग करता है। लेकिन जब अगर आप कन्फाइंड स्पेस सीओटी जो फायर एक्सटिंग्विशर अगर उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो अंदर में क्या होगा, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाएगा और सफोकेशन होने लगेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि सीओटी जो फायर सिलेंडर है उसका इस्तेमाल नहीं करना है कन्फाइंड स्पेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कौन सा फायर सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करते कन्फाइंड स्पेस में। व्हाट आर दी फायर कंट्रोलिंग मेथड, फायर कंट्रोलिंग के कौन कौन से मेथड होता है, फायर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। द फायर कंट्रोलिंग मेथड आर, फायर कंट्रोल करने के लिए जो मेथड्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, ये जो आपको नजर आ रहा है ये 5 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर है जिसका इस्तेमाल करके फायर को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। फायर बकेट, फायर बकेट में क्या होता है, सैंड डाल करके हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं कि इसमें जो है सैंड से हम लोग ऑक्सीजन का सप्लाई बंद करते हैं, इसलिए फायर बकेट जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंकलर,
ये जो इमेज में नजर आ रहा है ये फायर स्प्रिंकलर है। ये वाटर पे काम करता है। जब भी अगर कोई आग लग जाता है तो ये इसमें जो बल्ब नजर आ ये जो बल्ब नजर आ रहा है ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये बस्ट हो जाता है, फट जाता है और यहाँ से वाटर का सप्लाई चालू हो जाता है। इससे फायर को कंट्रोल किया जाता है। फायर हाइड्रेंट, ये फायर हाइड्रेंट में क्या होता है, ये वाटर बेस पे तो हाईली प्रेशर वाटर होता है इसके अंदर। इसको ओपन करके हम लोग आग को कंट्रोल कर सकते हैं। फायर ब्लैंकेट आप लोग देखोगे कि फायर ब्लैंकेट, लेकिन इसका जो मेन क्या होता है, ये फायर ब्लैंकेट का जो मेन काम है वो फायर के ऊपर में आप डालेंगे तो ये जो है ऑक्सीजन का जो सप्लाई बंद कर देता है, जिससे ऑक्सीजन कमी होता है और जिससे आग बुझ जाता है। FM200 सिलेंडर, ये FM200 सिलेंडर आपको इमेज में नजर आ रहा है। FM200 सिलेंडर जो होता है नॉर्मली जो होता है ये आईटी केबल्स या फिर कंप्यूटर लाइंस का कोई भी जो सर्वर्स और रूम होता है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो FM200 होता है ये केबल्स को, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को कम डैमेज करता है कंपेयर टू डीसीपी या फिर एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर को। तो इसलिए जो होता है ये जो FM200 होता है ये आईटी केबल्स में और सर्वर रूम में इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, फायर को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया। क्लासिफिकेशन जो होता है फायर के वो 5 प्रकार में किया गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास एफ और के। चलिए जानते हैं क्लास ए में किसको रखा गया है। क्लास ए में जो होता है वो सॉलिड फायर को रखा गया है, जैसे कि वुड, पेपर, ये जितने भी सॉलिड चीज है उसको क्लास ए में रखा है। क्लास बी में जो लिक्विड्स है सच एज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे जो लिक्विड्स फ्लेमेबल में रखा हुआ है। क्लास सी जो होता है वो गैसेस फायर होता है, जो कि होते हैं सीएनजी, एलपीजी, ये सारे गैसेस जो होते हैं। क्लास डी जो है वो मेटल फायर और सच मेटल फायर्स होते हैं जिसमें मेटल्स के अंदर आग लगता है, उसको हम लोग क्लास डी में डिवाइड करके रखे हैं। सोडियम, पोटेशियम, या इस तरह का जो मेटल्स है वो हवा, आप जब सोडियम या पोटेशियम को आप बाहर निकाल के रखेंगे तो उसमें आग लग जाता है, तो उसको बुझाने के लिए जो है वो क्लास, उसको जो कैटेगरीज है वो क्लास डी है। दो इसमें एक और कंफ्यूजन पॉइंट्स होता है कि क्लास डी में कहीं पे लिखा होता है इलेक्ट्रिकल फायर और कहीं पे क्लास डी में जो होता है मेटल फायर। ये जो मैंने जो ये चार्ट्स बनाया हुआ है वो एज पर द निपोस स्टैंडर्ड है, यूके स्टैंडर्ड है। ये जो पूरा जो है ये निपोस स्टैंडर्ड पे बनाया मैंने, जो निपोस है तो उसमें बनाया, ये यूके स्टैंडर्ड है। कुछ स्टैंडर्ड्स में क्या होता है कि क्लास डी की जगह पे इलेक्ट्रिकल फायर होता है, लेकिन एज पर द निवोस क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल कोई फायर नहीं होता। इलेक्ट्रिकल में जो आग लगता है वो एक कॉजेज होता है, शॉर्ट सर्किट होता है जिसकी वजह से आग लगता है। तो वो एक उसको जो निवोस के हिसाब से वो उसको एक कॉजेज माना गया, वो कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। तो ये कंफ्यूजन पॉइंट्स होते हैं बहुत जगह पे। कभी जो इंटरव्यू में जो क्लास डी में मेटल्स बोलते हैं और कभी क्लास डी में जो होता है इलेक्ट्रिकल फायर होता है। तो आप अगर कोई भी आप बोले, लेकिन एक चीज़ है कि उसको ये जो क्लेरिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है कि क्लास डी एज पर द निपोस और यूके स्टैंडर्ड में मेटल फायर रखा गया, और या फिर अदर जोसा में वो एज इलेक्ट्रिकल फायर है। तो ये चीज़ आपको क्लियर बताना पड़ेगा इंटरव्यू को कि भाई क्लास डी में आप जो बता रहे हैं वो एज पर द निपोस स्टैंडर्ड और यूके स्टैंडर्ड के हिसाब से। क्लास एफ और के, क्लास एफ और के जो होता है वो किचन फायर होता है, जो कुकिंग ऑयल्स में या फिर जो होटलों में इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट आर द टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फर्स्ट इज वाटर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, और उसके कलर कोड्स और क्लास के बारे में जानेंगे कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का कौन सा कलर कोड है और कौन सा क्लास है। वाटर फायर जो होता है उसका जो कलर कोड होता है वो रेड होता है, और वो क्लास जो सूटेबल होता है क्लास ए के लिए यानी सॉलिड फायर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। डीसीपी या फिर एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर, इसका जो कलर कोड होता है वो ब्लू होता है, और ये तीनों के लिए सूटेबल होता है, क्लास ए, बी, सी के लिए। सीओटी जो होता है उसका जो कलर कोड जो होता है वो ब्लैक होता है, और क्लास सी के लिए जो गैसेस फायर है वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। सीओटी जो होता है वो गैसेस फायर के लिए बहुत सूटेबल है, क्यों, वो क्या करता है कि गैसेस के साथ इजिली रिएक्ट करके उसको कूलिंग करता है।
फोम फायर एक्सटिंग्विशर, ये जो इसका कलर कोड होता है वो क्रीम कलर का होता है। और ये क्लास बी यानी लिक्विड फायर के लिए बहुत ही अच्छा, जैसे पेट्रोल डीजल केरोसिन इन सब चीज़ों के लिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बहुत इजी अच्छा होता है, क्योंकि फोम टाइप जो क्या होता है एक फोम बना करके ऑक्सीजन का सप्लाई को बंद करता है। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर, इसका जो कलर कोड होता है येलो होता है, और वो क्लास एफ या फिर के यानी कुकिंग ऑयल में जो फायर होता है, किचन फायर होता है, उसमें बहुत ही सुटेबल्स होता है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।